राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज लेकर आई हूँ बहुत ही चटपटा और कुरकुरा सा नाश्ता जो खाने में लगता है बहुत ही टेस्टी और बच्चों का होने वाला है बहुत ही पसंद। तो चाहे तो आप इसे बच्चों को टिफ़िन में दे बनाकर या आप इसे हल्की फुल्की भूख लगने पर इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं हूँ आपकी दोस्त अनीता सैनी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम किचन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस नाश्ते को बनाना। तो यहाँ लिए हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से मीडियम साइज़ के 4 उबले आलू, तो उन्हें डाल लिया है बाउल में। तो ये देखिए यहाँ पर लेते हैं एक पटैटो मैशर। तो इससे हमें इन आलूओं को बारीक कर लेना है। तो चाहे तो आप इसे कद्दूकस से भी कर सकते हैं, यहाँ मैं पटैटो मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमें इसे बिल्कुल बारीक मैश कर लेना है, इसमें कोई मोटा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए आलू हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से बारीक हो गए हैं। तो इसमें लगाते हैं कुछ बेसिक से मसाले और सब्जियाँ। तो यहाँ पर लेते हैं आधा कटोरी ये स्वीट कॉर्न जिन्हें मैंने उबाल रखा है, आधा लेते हैं गाजर कद्दूकस किया हुआ, एक लेते हैं प्याज टुकड़ों में कटा हुआ, 2 से 3 लेते हैं हरी मिर्च और आधा लेते हैं शिमला मिर्च। तो सब्जी आप अपने स्वाद के अनुसार लगा सकते हैं, जो भी सब्जी खाना पसंद करते हैं उसे घटा बढ़ा सकते हैं। तो अब लगाते हैं कुछ बेसिक से मसाले। तो यहाँ लेते हैं आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच लिया है कुटा हुआ धनिया, स्वाद अनुसार लेते हैं नमक और आधा चम्मच लिया है खड़ा जीरा। तो इसे हाथ से मिला लेते हैं, अच्छे तरीके से सब्जियां और मसालों को मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ों को मिला लिया है। तो अब थोड़ा सा पोर्शन उठाते हैं और इसकी बोल्स बनानी शुरू करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से बोल्स बना लिए। तो सारे मिश्रण के हम इसी तरीके से बोल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप। तो अब रखते हैं इसे साइड में और बढ़ते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे पैन हमने पहले से रख दिया था। अब लेते हैं 2 कटोरी पानी। तो मेजरमेंट हमने इस कटोरी से किया हुआ है। यहाँ पे लेते हैं 2 कटोरी पानी और 1 कटोरी लेनी है हमें सूजी। तो ये देखिए पानी हमारा ये गर्म होने लगा है। अब इसमें डालते हैं स्वाद अनुसार नमक। पानी गर्म हो गया है, पानी में बॉईल नहीं आया है। अब इसी के साथ लगाते हैं इसमें 1 चम्मच ऑयल। अब मिला लेते हैं इसे अच्छे तरीके से। तो इसी के साथ लेते हैं इसमें 1 कटोरी सूजी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने थोड़ी थोड़ी सूजी डालनी शुरू कर दी है। अगर हम एकदम से डालेंगे तो सूजी में ना लम्स पड़ जाएंगे। ये देखिए फिर आप उसे कितना भी चला लीजिए वे लम्स ख़त्म नहीं होते। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल करना है और इसे बैटर को लगातार चला लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 बार इस सूजी को डाला है। तो अच्छे तरीके से डाल लेते हैं, तब तक हमें इसे चलाना है जब तक ये डो फॉर्म में ना आ जाए। तो ये देखिए बैटर हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से थिक हो गया है। ये देखिए इसे चलाते रहिए। डो ने हमारे पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसे करते हैं एक दूसरे बर्तन में और इसे करते हैं ठंडा। यहाँ मैंने इसे थाली में निकाल लिया था और पंखे के नीचे रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक हमें इसे रखना है हवा में जब तक ये गुनगुना ना हो जाए। तो करते हैं दूसरी तैयारी। अब लेते हैं एक बाउल और बाउल में लेते हैं ये 2 बड़े चम्मच चावल का आटा और 2 बड़े चम्मच लेते हैं मैदा। तो इसी के साथ लगाते हैं हम थोड़ी सी अजवाइन और थोड़े से लगाते हैं सफ़ेद वाले तिल और स्वाद अनुसार लगाते हैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और स्वाद अनुसार लगाते हैं इसमें नमक और आधा चम्मच लगाया हमने जीरा, आधा चम्मच लगाया है कुटा हुआ धनिया और थोड़ी सी डाल दिया इसमें कलौंजी। तो इसे मिला लेते अच्छे तरीके से। अब लेते हैं पानी और इसका बनाते हैं घोल। तो घोल हमें यहाँ पर बिल्कुल भी पतला नहीं बनाना, ना तो पतला बनाना और ना ही ज़्यादा थिक बनाना। ये देखिए यहाँ पर हमने इसका एक गाढ़ा सा घोल बनाकर तैयार कर लिया है कुछ इस तरीके से। तो अब देखते हैं सूजी वाले मिश्रण को। तो ये देखिए सूजी काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी सॉफ्ट हो गई है। तो हाथों पे लगाते हैं ऑयल और इसे मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। तो मसल के हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से चिकना कर लिया है। तो थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं
जिस तरह की हम रोटी बनाते हैं इतनी पेड़ी उठाते हैं और इसे गोल गोल घुमा के फैला लेते हैं। इसे थोड़ा सा बड़ा करके इसके बीच में रखते हैं हमने जो आलू के मसाले की बोल्स बनाई थी उन्हें। तो चारों तरफ से करते हैं कवर और इसे शेप देते हैं एक टिक्की की। तो ये बिल्कुल इस तरह के लगते हैं जिस तरह के टिक्की होती है ना, उसी तरह की ये नाश्ता लगने वाला है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने ये अपने नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से हम दूसरा नाश्ता बनाकर तैयार करते हैं। पहले थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ मैं इसे हाथ से ही फैला रही हूँ, किसी चकले का या बेलन का इस्तेमाल नहीं किया है, बस थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा लेना है। तो इसी तरीके से हमने फैलाकर ये दूसरा नाश्ता भी तैयार कर लिया है। तो सारे नाश्ते को हम इसी तरीके से बनाकर तैयार करते हैं। अगर आपको लगे कि ये साइड से फट रहा है या इसके कॉर्नर से आलू का मसाला निकल रहा है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आप उस पर थोड़ा सा मिश्रण लगा सकते हैं और इसे कवर कर सकते हैं फिर से। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सारा नाश्ता इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब लेते हैं ये जो हमने मैदे का घोल लिया था, अब उठाते हैं एक नाश्ता और इसके ऊपर लगाते हैं थोड़े थोड़े से कट। इससे ना इसके अंदर तक बहुत ही अच्छे तरीके से मिश्रण चला जाएगा और नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेगा। तो इसे डालते हैं मैदे के घोल में और कोटिंग करते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए अब बढ़ते हैं गैस की तरफ। गैस पे रख दी हमने कढ़ाई और कढ़ाई में हम आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो एक एक करके अपने नाश्ते को डालते हैं कढ़ाई के अंदर। तो एक बार में जितना भी नाश्ता आता है ना उसे सेक कर तैयार करते हैं। अब इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा ऑयल। ये देखिए तो इससे ना ये दोनों तरफ से सीखने में से आसानी होगी। अब सीखने देते हैं इसे 2 से 4 मिनट तक। कच्चे नाश्ते को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना वरना ये टूट सकता है। नाश्ता हम तभी पलटेंगे जब ये नीचे से सीख जाएगा। तो यहाँ एक बार में मैंने 3 नाश्ते को सेक कर तैयार किया है। तो ये देखिए नाश्ता हमारा सीखना शुरू हो गया है। तो अब करते हैं इसकी पलटी। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये पलट रहा है और टेस्ट इतना लगता है, बिल्कुल टिक्की वाला इसमें टेस्ट आने वाला है। बहुत ही कुरकुरा ये नाश्ता लगता है। तो अलटते पलटते हमने इस तरीके से नाश्ते को सेक कर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कलर कितना सुंदर आया है। ये देखिए तो अब निकालते हैं इस नाश्ते को छन्नी में। और इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी सेक कर तैयार करेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर इनका कलर आया है। देखने में बिल्कुल ही ऐसे लग रही है जैसे कि हमने आलू की टिक्की बनाई हो। तो दोस्तों आपसे मेरा अनुरोध है, अगर आपको मेरी मेहनत ज़रा भी पसंद आती है और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों मेरा हर दिन यही प्रयास रहेगा कि मैं आपके लिए नाश्ते की नई नई रेसिपी लेकर आऊँ। तो ये देखिए यहाँ पर फाइनल हमारा नाश्ता बनकर ये तैयार है। तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। और वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और नाश्ता करते हैं एंजॉय।